पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र यूक्रिस्त में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े आनंद के साथ बताते हैं, धन्य है पिता, तूने ये सब बातें ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हम सब नीरे बच्चे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हम विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करता है, जो विश्वास की आंखों से ईश्वर को देखता है, वो नीरे बच्चे के समान है और उसे ईश्वर के रहस्यों को जानने का अधिकार रहेगा। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें बहुत सारे प्रश्न नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, उत्तर प्रत्युत्तर नहीं ढूंढना है, हमें सिर्फ समर्पित करना हैगा। तो आइए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रिश्ते को पहचानें, उनकी एकता को पहचानें और इस रहस्य में अपने आप को ढाल दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सब कुछ जान सकें जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। अपनी आंखें बंद करके दिल से माफ़ी मांगे, जाने अनजाने में जो गलतियां कर दी है उसके लिए क्षमा मांगे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि विश्वास की आंखों से हम सब कुछ देख सकें और ईश्वर की क्षमा जान सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारा निवेदन सुन और दयापूर्वक हमारी सहायता कर। तेरे पुत्र के आगमन से प्रोत्साहित होकर हम पाप के कलंक से बचे रहें, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। यस्से के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ में से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा।
वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेटे रहेगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध मुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना कभी भी किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यस्से की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हां पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है, लेकिन वही जानता है जिसके लिए
पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य वे आंखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने पवित्र सुसमाचार को ध्यानपूर्वक सुना होगा। इस संत लूकस के पवित्र सुसमाचार में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। सबसे पहली बात तो यह है, संत लूकस पवित्र सुसमाचार में हमें बता रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त बहुत खुश हैं। पवित्र सुसमाचार में बताया गया है कि प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के साथ पिता से बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद से प्रभु से बातचीत करते हैं, पिता से बातचीत करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त पिता से बातचीत करते समय यह बताते हैं कि धन्य है तू पिता, है ना, धन्य है, क्योंकि तूने ज्ञानियों और समझदारों से इन ईश्वर के रहस्यों की बातों को छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के जमाने में ज्ञानियों की बहुत इज्जत की जाती है, समझदारों को बहुत माना जाता है, और जो साधारण लोग रहते हैं उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त पिता को अच्छे से पहचानते हैं। पवित्र सुसमाचार में यह भी बताया गया है कि पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मैं पिता को जानता हूं, पिता मुझको जानता है। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर के रहस्यों को जानने का अधिकार तूने नीरे बच्चों को प्रकट किया है। कौन है ये नीरे बच्चे? क्या वे समझदार नहीं है? क्या वे ज्ञानी नहीं है? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं समझता हूं ये नीरे बच्चे वो हैं जो विश्वास से सब कुछ देखते हैं और विश्वास के माध्यम से ही सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। वे इसमें कुछ अपेक्षाएं नहीं करते हैं। ये नीरे बच्चे वो हैं जो प्रश्न नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, लेकिन ईश्वर की योजना जैसे मिलती है उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमें नीरे बच्चे बनना है, विश्वास की आंखों से सब कुछ देखना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु ये बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें, समझदारों की बातें मैं विश्वास की आंखों से देखकर तेरी कृपाओं को समझ सकूं। पवित्र सुसमाचार में बताया गया है प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्यों को कहते हैं, कितने ही नबी, कितने ही राजा इन्हें देखना चाहते थे पर उन्हें नहीं देख पाए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, शिष्य इन बातों को देख रहे हैं, साक्षात अपने जीवन में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में क्या घट रहा है। साक्षात अपने जीवन में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त कैसे पिता से बातचीत करता है और साधारण लोगों की तारीफ करता है। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? बताइए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या नबी, राजा
महाराजा हमसे कम थे? नहीं, नबियों ने भी ईश्वर की वाणी की, घोषणा की, ईश्वर के संदेश को दूसरों तक पहुंचाया, पर वो इन सब बातों को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवंत रूप में उनके साथ नहीं था। आज इस युग में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को जीवंत रूप में देख सकते हैं। विश्वास की आंखों से उसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जो चमत्कार हो रहे हैं, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमें सच्चा रास्ता दिखाता है। देखिए, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त का, पवित्र आत्मा का, पिता परमेश्वर का कितना अनूठा रिश्ता था। प्रभु यीशु ख्रिस्त पिता परमेश्वर से बातचीत करते हैं, धन्य कहते हैं पिता को। और पवित्र सुसमाचार के शुरू में कहा गया है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के द्वारा प्रभु ने ये बातें अपने शिष्यों को बताई। आज आवश्यकता है कि हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। आज आवश्यकता है कि हम भी अपनी सब बातों को पिता परमेश्वर से कहें, अपनी सब बातों को यीशु के माध्यम से देखें और वो रिश्ते को बनाए रखें जो एक अनूठा पवित्र त्रित्व का रिश्ता हैगा। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र त्रित्व के रिश्ते को हम पहचान सकें, अपने जीवन में ढाल सकें और विश्वास की आंखों से उन सब चीजों को देख सकें जो नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। और उन नीरे बच्चे हम सब हैं जो विश्वास की नजरों से इन चीजों को देखते हैं। आमीन। रस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों को बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सके। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वोत्तर अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब वे न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन, साम्राज्य, स्वर्ग की सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गाते और रहते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगाल युग तेरा ही है। आमीन, 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 आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे स्वयं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से तथा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था, रक्त मन जिनकी रक्षा करता है।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोज से तृप्त होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार के सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त याज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।